नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको जी लेटर से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा समय लूँगा। आपसे सविनय निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी नाम वाले व्यक्ति जो कि हिंदी में गा लेटर से आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी शब्द जो है, अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो 7 नंबर पे आता है, सिंगल डिजिट नंबर है, और 7 नंबर जो है केतु का कहा जाता है। जी नाम वाले व्यक्ति शनि की राशि वाले होते हैं, इसलिए इन पर शनि का भी प्रभाव होता है। यानी कि शनि और केतु दो ग्रह इनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और जैसे कि हर अक्षर की अपनी वाइब्रेशन और साउंड इफेक्ट होता है, इसलिए व्यक्ति पे उसके नाम का बहुत असर होता है। क्योंकि हर कोई जब नाम पुकारता है तो उस नाम से जो लेटर शुरू होता है उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और साउंड इफेक्ट्स पहुंचता है, जिससे उसके मन मस्तिष्क में उसी टाइप के ख्याल आने शुरू होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डीपली जी वाले कैसे होते हैं। जी फॉर जेंटल, जी फॉर गुड, यानी कि ये पीपल बहुत ही जेंटल होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए देखे गए हैं। जहाँ तक कि इनकी दयालुता की बात करें तो ये दयावान भी होते हैं, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ने पे अवश्य ही मदद करते हैं। जी फॉर ग्रेविटी होता है, इनमें एक गुरुत्व बल स्वभावतः ही पाया जाता है। ये चाहें ना चाहें फिर भी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा का मतलब बोलने बालने या व्यवहारिक से नहीं है। जब भी आप इनसे बोलेंगे तो स्माइल के साथ ही जवाब देंगे, और बड़े शांत और कूल आपको ये दिखाई देंगे, और काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे इनसे बात करके। आपको लगेगा कि मेरा टाइम बहुत अच्छा गया इनके साथ। जी नाम, जी मतलब गोल, तो ये लोग गोल निर्धारित करते हैं अपने जीवन का और उस पर निरंतर कार्य करते हैं। हालांकि गोल प्राप्त करने में इन्हें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर शनि और केतु जैसे दो ग्रह का प्रभाव रहता है। शनि जो हमारे कर्म के देवता हैं, वो बिना कोई कर्म करे कोई चीज़ आसानी से नहीं देते हैं। यानी कि आप जितना कर्म करेंगे उतना ही फल आपको ये प्राप्त करेंगे। वहीं केतु जो हैं आदमी में खोज वाली प्रवृत्ति पैदा करता है। केतु जो है जड़ को दर्शाता है, यानी कि जब आप जड़ से कोई काम शुरू करते हैं, बिल्कुल मूल से, ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप सोचें कि कोई शॉर्टकट अपना के आप सफलता पा लें तो केतु इसमें उलझने डालते हैं। केतु जो है खोज का भी ग्रह माना गया है, अध्यात्म का ग्रह भी माना गया है, अलगाव का ग्रह भी माना गया है। केतु ध्वजा का दंड भी है। तो अगर आप शनि की कृपा पाए हुए हैं, आपकी कुंडली में शनि अच्छा स्थिति में है,
और आप कर्म लगातार करे जा रहे हैं तो केतु आपको ऊंचाइयां देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा कि वो आपके पताका लहरा कर ही दम लेता है, बशर्ते आपका जो कार्य हो वो दूसरों के हित के लिए हो। केवल सेल्फिश वाला कार्य होगा तो ज़रूर केतु उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जहाँ भी आप सामाजिक या ऐसा कार्य करते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को पसंद आए, तो उस कार्य में आपको बहुत सफलता देखने को मिलती है। जी नाम वालों का एक स्वभाव ऐसा होता है कि ये दोस्त तो इनकी बहुत लंबी चौड़ी होती है दोस्ती, लेकिन ये केवल कुछ सिलेक्टेड दोस्त ही इनको पसंद आते हैं और ये केवल उन्हीं से ही जो है भरोसा करते हैं। ये भी देखा गया है कि ये लोग कई बार उदास हो जाते हैं। उदास होने के बावजूद अगर इन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उदास हुए हैं, वो उस चीज़ को किसी को बताते नहीं हैं, चाहे उनके कोई ख़ास मित्र ही क्यों ना हो, जिससे वो अपनी दिल की बात कर लेते हैं। ये उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक सॉल्व भी कर लेते हैं। यानी कि ये सेल्फ सॉल्यूशन वाले व्यक्ति हैं, दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं, दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, दूसरे से सलाह लेते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव होता है खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है। वो कहीं भी रोते नहीं हैं कि मेरे को ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, ऐसा नहीं है। ये खुद ही अपने सलूशन की तरफ कोशिश करते हैं, क्योंकि केतु इन्हें खोज वाली प्रवृत्ति देता है। इनका माइंड जो है एक रिसर्चर की तरह काम करता है। ये किसी भी चीज़ में अगर लग जाएं तो उसके जड़ तक पहुंच जाते हैं, और जब जड़ तक पहुंच जाते हैं तो काम निश्चिंत ही इनका अच्छा होता है। इनकी जो प्रारंभिक लाइफ होती है वो बहुत मज़े में गुजरती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति है, अगर इनके विपरीत भी हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी चीज़ की केयर नहीं करते हैं, क्योंकि जी फॉर गेम होता है। तो ये लाइफ को गेम की तरह लेते हैं, जैसे गेम में आदमी इंटरेस्ट लेता है, मेहनत करता है और उसके जीत और हार की तरफ बाद में सोचता है, पहले गेम को खेलता है अच्छी तरीके से अपने दिमाग से, अपने शरीर से। वैसे ये लाइफ को एक गेम समझते हैं, हंसते हंसते खेलते हैं और जो मिला उससे प्रसन्न रहते हैं, और जो नहीं मिला उससे भी ये ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। यानी कि इनका पूरा जीवन खेल की तरह होता है। इसकी वजह से ये लोग कभी भी आपको परेशान होते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि उदास, मैंने आपको पहले बताया कि उदास हो जाते हैं, लेकिन जिस वजह से उदास होते हैं उसका भी सलूशन ये ढूंढते हैं। जैसे खेल में भी आप अगर एक खेल हार जाते हैं तो दूसरे खेल अगर खेलते हैं तो पिछले वाले खेल के हार के कारणों की समीक्षा करने के बाद ही उन पर कार्य करके जीतने की कोशिश करते हैं और जीत जाते हैं। वैसे ही ये व्यक्ति अगर किसी कार्य में फेल हो गए हैं तो उदास ज़रूर होंगे, लेकिन उसका सलूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग अपने माता पिता से काफ़ी स्नेह रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ अपोजिट पार्टनर को भी बहुत प्यार करते हैं। जहाँ तक प्यार का मामला है तो प्यार के मामले में देखा गया है कि ये बहुत कम सक्सेस हो पाते हैं। ये जीवन में अगर किसी एक से प्यार कर भी लें तो ये एक तरफा ही होता है। दूसरा पार्टनर इनको जीवन साथी बनाने में हिचकिचाता है, जीवन साथी नहीं बनाता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति अगर प्यार किया है तो दोबारा प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। केवल वन टाइम इनका एक ही से प्यार होता है और ज़्यादातर प्यार की संभावना कम ही देखी गई है।
ये जब भी प्रपोज़ करते हैं तो इनको ना ही मिलता है, लेकिन जब ये प्रपोज़ नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, तब इनके पास प्रपोज़ आते हैं। लेकिन ये केवल उसी से जिसको ये पसंद करते हैं एक बार कर लिया, चाहे वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहे या ना रहे, वो उसी को ही लाइक करते हैं। ऐसे लोगों में एक क्वालिटी और होती है, ऐसे लोग सडन काम करने में बहुत विश्वास रखते हैं। कोई भी काम अचानक से, चाहे लाइफ का डिसीजन हो, लेना हो, अचानक से लेते हैं और उस पर अडिग होके आगे बढ़ जाते हैं। वो केवल इंटीमेट करते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने मित्रों को कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और ज़्यादातर उनके पेरेंट्स और वो भी मित्र भी उनकी सलाह को अच्छा मानते हैं और उनको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकते हैं। इस वजह से ये लोग काफ़ी आगे तक जाते हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी सफलता भी पाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया कि प्रेम संबंधों में ये ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं, ज़्यादातर इनकी अरेंज मैरिज ही देखी गई है। इन लोगों की एक सोच और होती है कि ये लोग डिप्लोमेट टाइप के थोड़े से ज़रूर होते हैं। इनमें डिप्लोमेसी आ जाती है, यानी कि ये अगर किसी से बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आप जज नहीं कर सकते कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये जो आपको सलाह दे रहे हैं या कह रहे हैं, ये मतलब आपके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। यानी कि ये जो है सोच समझकर ही, प्लानिंग के तहत कह लो, या इनके दिमाग ही इस टाइप से होता है कि ये दूसरे को जो सलाह देंगे या कोई बात करेंगे, वो इनके दिमाग में फटाफट आती है, और ये हमेशा उसको जो मूल रीज़न होता है उसको छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। जिस वजह से कुछ लोग इनके वादों से कई बार धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि ये वादे कई बार कर देते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। ये गारंटी नहीं है कि वो निभाएं भी। एक बात और है कि ये लोग आपस में काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। अगर लोग इनसे बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपसे या उन लोगों से जो भी इनसे बात करना चाहेगा बात करेंगे, और आप सोचेंगे कि आप इनके मित्र बन गए हैं और आप इंतज़ार करेंगे कि शायद ये फिर बात करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको ही को पहल करनी पड़ेगी। आप फिर बात करेंगे, वो आपसे फिर बात करेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे, फिर आप सोचेंगे अब ये करेगा। तो ऐसा बहुत ही कम होता है। ये केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।